हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहू फैमिली ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइज फाइनली नहा के रेडी हो चुकी हूँ मैं और अब आ गई हूँ हॉल में। हॉल सेट तो कर दिया गाइज, बट पोछा लगाना, तो पहले पोछा लगा लेती हूँ। इसके बाद करेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी। ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ कटलेट। ये है शिवाय का प्रोटीन। शिवाय के लिए प्रोटीन ठंडा हो रहा है, फिर शिवाय को देते हैं। यहाँ बन रही है चाय। गाइज फाइनली ब्रेकफास्ट बन गया है मेरा। देख आज गाइज मैंने बनाए कटलेट, और ये कटलेट मैंने बनाए बचे हुए चावल, बची हुई आलू की चटनी एंड थोड़ा सा पोहा भिगा के उसको पीसा, और बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाले हैं और इसके बाद उन्हीं बचे हुए सामान से आज कटलेट बनाए। चलिए अब सभी को दे देती हूँ। गाइज मैं तो अभी लंच तैयार करी हूँ। मेरा शिवाय देखिए आ जाइए मंडी से सब्जी, तो शिवाय सब्जी सेट कर रहा है। आलू प्याज और लहसुन का काम हमेशा शिवाय कर देता है मेरा। खाना पीना कुछ नहीं है, ब्रेकफास्ट तैयार किया वो नहीं खाना, लेकिन देखिए इसको काम करना है। अभी प्याज भी डालेगा, आलू भी डालेगा, और इधर हो रहा है मेरा सब्जी का मसाला तैयार। आज मैं बनाने वाली हूँ पातोड़ी। देखिए इसमें स्टीम कर रही हूँ, फिर फ्राई करेंगे। तो गाइस फाइनली सब्जी और चावल तो बन गया है मेरा। ये है चावल, इसमें सब्जी। चलिए अब कटलेट तो साहू अकेले खा रहे हैं, बच्चों ने तो खाया नहीं। थोड़ी सी दाल चावल और दे देती हूँ साहू को, फिर बनाती फाइनली रोटियाँ। गाइस अभी तो मैं रोटियाँ ही सेक रही हूँ, और दोनों बच्चों को जाना है इंद्रपुरी। आज साहू के साथ जा रहा है क्योंकि किशु का सिलेबस वहीं गुरुकुल से लाना पड़ता है। तो मैं तो नहीं जा रही हूँ, इसलिए ये दोनों अपना लंच एंड ब्रेकफास्ट एक साथ ही कर रहे हैं। बात चावल देगा खाए नहला धुला के तो रेडी कर दिया। बीच में ही रोटियां बंद कर दी, गैस बंद किया क्योंकि इन लोग को रेडी करना था। साहू ने नहलाया था। फाइनली हो गए बच्चे रेडी। अब ये जाने ही वाले हैं 10 मिनट बाद। चलिए थोड़ी बहुत रोटियां बची वो भी सेक लेती हूँ मैं। गाइस फाइनली फ्रिज में सब्जी सेट कर दी मैंने, थोड़ा थोड़ा साफ़ किया, और ये सारी ऊपर से नीचे तक टब में भी सब्जी भर दी है। आज मंडी में भी कम सब्जी मिली, बाकी आलू और प्याज तो ज़्यादा मंगाए क्योंकि आज आलू के हम बनाएंगे चिप्स। अब चलिए मैं करूँगी मशीन में कपड़े सेट। यहाँ के भी निकाल लेती हूँ कपड़े। अब मैं आ गई हूँ मशीन के पास, कपड़े सेट करूँगी। गाइस देखिए आज मैंने इतने सारे आलू मंगाए साउथ से, बोरी भर के। देखिए इसमें आलू हैं क्योंकि मुझे फाइनली बनाने हैं चिप्स, तो चाहिए इससे बड़े बड़े आलू। तो आज ही साहू लेके आए। अब अभी तो इनको रखा रहने देते हैं, शाम को इनको छीलना है, धोना है, और इसके चिप्स भी निकालने, और कल सुबह जैसे ही मॉर्निंग में जल्दी से उबाल के और डाल देंगे। तो ऐसे करके हम बनाने वाले हैं आज शाम को चिप्स। तो चलिए अभी तो मैं फ़िलहाल कर लेती लंच, फिर बर्तन भी धोना है। गाइस एक बार फिर से बर्तन इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आंटी नहीं आने की वजह से बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है अभी। तो चलिए अब मैं जाती हूँ अंदर हॉल में। गाइस फाइनली शाम हो गई है और मैं पी रही हूँ शाम की चाय। किशु, ये मेरी चाय। किशु खेल रही है और शिवाय तो अभी सोया हुआ ही है क्योंकि ये लोग आ गए थे 5 बजे। तो शिवाय को सुलाया, फिर मैं आई हूँ किचन में चाय पीने, और किशु ने तो अभी खाना खाया है। चलिए मैं पी लेती चाय, फिर शाम का कुछ डिनर भी देखना है हमें, और फिर हम चिप्स की तैयारी भी करने वाले हैं आज। और गाइस हमारे इधर कॉलोनी में एक केस हो गया है। आगे की गली है, बताया जा रहा है कि हिंदू को मुस्लिम ने मार दिया रात को चाकू, तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुआ है वो। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है। अभी उधर जिधर हमारी मामी सास रहती हैं, कशिश लोग रहते हैं, उधर से
उनका फ़ोन भी आया था कि संभल के रखो, उनकी गली में है वो केस। तो गाइस थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि हिंदू मुस्लिम का केस है, और हिंदू मुस्लिम का केस तो हर जगह आए दिन बताया ही जाता है कि आज ऐसा हुआ, कल वैसा हुआ। तो अभी उधर बता रही हैं वो कि कम से कम 200 से ज़्यादा पुलिस है। केस कल मर्डर कल नाइट में हुआ है, बट अभी तक कुछ चीज़। और साहू भी सुबह गए थे, मंडी जा रहे थे, तो देखा था कि अशोकनगर थाने में इतनी ज़्यादा पुलिस है, और बाहर से भी पुलिस फोर्स बुलाई है, जो कि केस अनकंट्रोल होता है। जब हिंदू मुस्लिम का होता है तो अनकंट्रोल होता है, और बाद में सब सॉर्ट आउट हो जाता है, आगे कुछ होता तो है नहीं, फिर एक नया केस आ जाता है। तो थोड़ा सा कॉलोनी में डरे। वो जस्ट हम एक कॉलोनी एक गली आगे मर्डर हुआ, वो जस्ट हमारी गली में मुस्लिम की शादी हो रही है। पता नहीं गाइस कैसा क्या केस है। और मम्मी बताई थी अभी यहाँ आगे गली से बहुत सारे लड़के चिल्लाते हुए निकले थे। क्या पता गाइस क्या होगा, डर वो लगता है। अभी तक तो सिलेंडर पेट्रोल को लेके टेंशन चल रहा था, तो कल मुश्किल से तो सिलेंडर आया है हमारा सिलेंडर भी ख़त्म होने वाला था, लेकिन फाइनली आ तो गया। और आज सुबह से ये न्यूज़ सुनिए तो कुछ थोड़ा सा डर लग रहा है। चलिए मैं चाय पी लेती हूँ, फिर थोड़ा बहुत डिनर वगैरह रेडी करते हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी 2-3 बार बनाना ही पड़ता है। अभी तो थोड़ा सा ही करूँगी, फिर बाद में साहू आते जब बनाऊँगी, और बच्चों को क्या खाना देखेंगे वो भी। गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ अब किचन में, और अब आज मैं बनाने वाली फली दाने की चटनी। उसके लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और धनिया तैयार कर लेती हूँ। तो गाइस चटनी के सारे सामान तैयार कर लिए, अब चलिए हम बनाते हैं चटनी। गाइस मैंने यहाँ ले लिया एक कढ़ाई, इसमें तेल डाल दिया, तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 चम्मच डालेंगे जीरा। अब हमने यहाँ हरी मिर्च, लहसुन, अदरक लिया है, और हरी मिर्च को टुकड़ों में काट लिया, और यहाँ है धनिया पत्ती। ये सभी चीज़ों को डालेंगे कढ़ाई में। इनको हल्का हल्का सा कर लेते हैं, फिर हम इसमें डालेंगे फली के दाने और नमक। गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखेंगे, क्रंची टाइप का तल जाए। गाइस सभी चीज़ें अच्छे से तल गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे फली के दाने। ये यहाँ मैंने रोस्टेड दाने लिए हैं। छाँटी में डाल देंगे नमक। नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है। फिर इसे चलाएंगे। दाने डालें तो गाइस थोड़ी देर और तलेंगे इनको। गाइस देखिए फाइनली सभी चीज़ें अच्छे से तल चुकी हैं। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, और ये सभी सामान एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा करके फिर इनको पीसेंगे। फाइनली थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने चटनी को पीस लिया है। अब जो कढ़ाई हमारी थी उसका तेल तो मैंने निकाल दिया पूरा, और बस अब गैस चालू किया, जो चटनी है उसको इसमें डाल देंगे। चटनी डाल के मिक्स करके और गैस तुरंत बंद कर देंगे। तो वही चटनी डाल दी है, और कढ़ाई तो गर्म थी, अब गैस बंद कर दूँगी। फाइनली ये हमारी दाने की चटनी बनकर रेडी है। तो गाइस फाइनली चटनी तो बन गई है मेरी। अब मैं आटे का डो लगा लेती हूँ और खिचड़ी बना लेती हूँ। आज बाकी सब्जी तो बनाऊँगी नहीं। गाइस किशु पूछ रही है काई की खिचड़ी। तो आज मैं दाल चावल की खिचड़ी बनाऊँगी, जो किशु को बहुत पसंद है। देखिए किशु के चेहरे की स्माइल। गाइस अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी कि प्रियांशु भैया के साथ खेलना है, लेकिन अब वो गाँव से आया कल ही, उसका भी फ्रेंड आया मैच आ रहा है, तो वो कह रहा था भाभी नीचे बैठना, और ये कही थी ऊपर बिठाओ, इसलिए रो रही थी। और गाइस जैसा कि मैं दिन में आप लोगों को बताई थी कि चिप्स बनाना है, बट ना मौसम बहुत ख़राब है और बारिश हो सकती है, हल्की हल्की बूंदें तभी भी आई थी। अगर मैंने चिप्स का फाइनली काम निकाल लिया तो फिर कल कैसे बनेगी, इसलिए अभी चिप्स का कोई काम नहीं कर रही हूँ मैं। आलू रखें 8 दिन भी रखे रहे तो आलू ख़राब नहीं होते, इसलिए कल देखते हैं मौसम का हाल, फिर हम बनाएंगे चिप्स। तो चलिए मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। तो वैसे चलिए सुबह जो प्याज आए थे वो सेट कर देती हूँ। 10 किलो ही प्याज है, लेकिन उनको भी रखना ही पड़ेगा, किचन में पूरे नहीं बनते इतने डलिया में। एक बोर्ड निकाला छोटा वाला, उसमें रखेंगे हम प्याज। गाइस ये एक लोहे का बोर्ड है, ऐसा वाला जाली वाला, इस पे मैंने पेपर लगा दिए फाइनली। चल मामा के पास रहेगा। गाइस ये है प्याज, इसमें डालते हैं। एक एक डालने में तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए जितना इसमें बनता है इसे डाल देती हूँ, बाकी तो फिर एक एक डालना ही है।
गाइस ऐसा एक और बोर्ड लगेगा क्योंकि एक में तो पूरे बनने वाले हैं और देखते अगर बन जाएंगे बाकी जो बचेंगे अंदर दलिया है उसमें भी डालना है। बहुत सारे बन गए गाइस, इसमें मुझे लग रहा था कि बनेंगे नहीं। गाइस फाइनली प्याज तो भर दिए इसमें। अब चलिए इसको बैठ के नीचे खिसका देते हैं। ये जाएगा बैठ के नीचे। अब जो बच्चे वाले प्याज हैं उनको फाइनली किचन में ही रख देती हूँ। इतने से बच्चे हैं देखिए, ये तो अंदर की डलिया में बन जाएंगे। तो गाइस फाइनली अभी मैं आ गई हूँ रूम में और चलिए आज किशु का आया सिलेबस, तो देखते क्या क्या आया है। फाइनली सभी चीज़ें निकाल ली। अब देखते गाइस, ये है मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक्स हैं, ये इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस का और होगा देखते। पेन क्राफ्ट रहेगा, ये जीके, ऑल राउंड US2। ये क्या है, इन्वायरमेंट, ये भी आई स्कूल की। ये है ग्रामर, लिविंग रूट्स, सुलेख रहेगा, इसको तो राइटिंग करना रहेगा। ये खाली ड्राइंग बुक, इसमें स्केच करवाते हैं, कलरिंग। रीजनिंग बुक्स सारी सेम है गाइस। ये तो पूरी पैक है, इसमें देखना पड़ेगा क्या है। ये पेपर्स हैं जो क्राफ्ट के, ये पेपर्स हैं गाइस, ये जो क्राफ्ट के लिए यूज़ होते हैं। और ये सब कॉपियाँ हैं, अलग अलग 4 कॉपीज़ आई होंगी। जैसे शायद 3 कॉपीज़ आई, एक 4 है, बाकी 3 कॉपीज़ हैं। अभी एक सब्जेक्ट की शायद मिली नहीं तो लाए नहीं होंगे। ये कलर बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स, ग्लू। ये तो बिल वगैरह है आज का, देखते कितने का आया। 3344 का सिलेबस है किशु का। और अभी इसमें एक बुक लेस है और कॉपीज़ भी लेस है। एक सब्जेक्ट की कॉपीज़ लेस हैं अभी किशु की, वो देखते कम मिलेंगी। और इस बार किशु आई है सेकंड बी सेक्शन में। गाइज ये कॉपीज़ के कवर्स रहेंगे कलरफुल। अब देखते किस कॉपी का कौन सा होगा, ये देख कवर लगाने पड़ेंगे सभी कॉपीज़ में। रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। और ये सारे कवर्स रहेंगे बुक्स के। गाइस फाइनली सारा सामान सेट कर दिया बैग में। अब इसको साइड रखते हैं। मुझे ये ट्यूब दे दो। गाइस ये किशु का ज्योमेट्री बॉक्स, इसको खाली कर लेती हूँ, कल इसको धुल दूँगी, क्लीन हो जाएगा। देखते क्या क्या रखा है, बाकी निकाल के पटक रखा है, काफ़ी स्कूल बंद हुए तब से। अब अभी भी भर के रखा है, शिवाय नो अभी भी इसमें सामान है, इसको खाली कर लेती हूँ। गाइस इसको फाइनली खाली कर लिया देखिए, और इसका सारा सामान इसमें सेट कर दिया है। अब चलिए इसको धुलने की जगह रख देती हूँ। गाइस फाइनली मैंने यहाँ शिवाय का भी ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल बैग और किशु का ज्योमेट्री बॉक्स पहले ही खाली कर लिया था। इन सभी चीज़ों को डाल देती हूँ बाल्टी में, क्योंकि सुबह धुलने वाली है इनको। गाइस अभी सभी चीज़ों को बैग में वापस डाल, जब साहू आते तब हम लोग लगाएंगे कवर डिनर वगैरह करने के बाद, क्योंकि साहू जिस तरीके से कवर लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होता है। उतना तो मुझे भी नहीं आता, और मुझे आता तो फिर स्टेपलर करना पड़ता। साहू जो कवर लगाते हैं उसमें हमें स्टेपलर भी नहीं करना रहता है, और बिना स्टेपलर किए साल भर कॉपीज़ जैसे कि तैसे चल जाती है।
तो गाइस चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। यदि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।